माय डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फेजर एंड फेजर डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट है फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर एंड फेजर डायग्राम क्या होता है? द एसी वोल्टेज और एसी करंट को हम साइन या कोसाइन फंक्शन लिखते हैं। तो द एसी वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या एसी करंट को हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इनको क्या माना गया है? आर एज्यूम्ड एज रोटेटिंग वेक्टर। इनको क्या हम बोलेंगे? एज्यूम्ड एज कौन सा वेक्टर मानेंगे? रोटेटिंग वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर नोन एज इनको हम फेजर कहते हैं। इसी वोल्टेज और करंट को हम रोटेटिंग वेक्टर मानते हैं और इनको हम फेजर कहते हैं। एंड प्रोजेक्शन ऑफ एसी वोल्टेज ऑब्लिक करंट एट एनी प्रोजेक्शन हम क्या लेते हैं? द प्रोजेक्शन ऑफ एसी वोल्टेज ऑब्लिक एसी करंट। प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे ले लें? ऑन वर्टिकल एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस। द प्रोजेक्शन ऑफ एसी वोल्टेज या करंट ऑन वर्टिकल एक्सिस पर जो हम प्रोजेक्शन लेते हैं वो क्या दिखता है? गिव्स द एसी वोल्टेज ऑब्लिक करंट एट एनी टाइम t। then this representation is known as phasor diagram। अब जो है हम फिगर बनाएंगे, आगे हम चलते हैं। ये टाइम एक्सिस है, ये जो है इसी का नाम है वर्टिकल एक्सिस। यही एसी वोल्टेज और करंट को हम, यह एंगल जो है थीटा टी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। यहाँ जो है आई नॉट है और यहाँ जो है भी नॉट है। दे आर द रोटेटिंग वेक्टर। ये रोटेटिंग वेक्टर है और यही प्रोजेक्शन हम ड्रा करते हैं। ये एंगल भी क्या होगा? ओमेगा टी। एंगल भी क्या होगा? ओमेगा टी। यहाँ जो करंट और वोल्टेज मिलेंगे, व्हाट इज दिस करंट? दिस इज नोन एज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ जो हमें मिलेगा V बराबर V नॉट
साइन ओमेगा टी। हमें पता होना चाहिए वेयर आई नॉट क्या है, मैक्सिमम ऑब्लिक पीक एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट है। वी नॉट क्या हो सकता है, वी नॉट जो है मैक्सिमम ऑब्लिक पीक एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज। इन जनरल आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 एंड वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। या इन इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि द वोल्टेज आर करेंट विच बैरीज, या तो साइन के साथ बैरी करेंगे या कास के साथ भी बैरी कर सकते हैं। आई नॉट कास ओमेगा टी प्लस माइनस 5 एंड वी इक्वल टू वी नॉट कास ओमेगा टी प्लस माइनस 5। वेयर फाई क्या है, जो फाई है वह फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। ये जनरल इक्वेशन बनता है एसी करंट का और एसी वोल्टेज का। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को हम कह सकते हैं मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी करंट मीन्स आई एवरेज एंड एसी वोल्टेज, मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज वी एवरेज। ये हमें पढ़ना है। हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है। एन अल्टरनेटिंग करंट जो है फ्लोज ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल in one direction and during other half cycle in opposite direction, hence average value of AC for one complete cycle is zero. Complete cycle is zero. That is, for one complete cycle, ये कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या कहेंगे, एवरेज करंट की वैल्यू भी जीरो होगी और एवरेज एसी वोल्टेज भी जीरो होगा। यह रिजल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फॉर वन कंप्लीट साइकिल, माय डियर स्टूडेंट, आप डायरेक्ट याद रखना, जितना एक साइकिल हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है उतना ही अदर हाफ साइकिल में निगेटिव होता है। मीन्स एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब हम आगे मूव करेंगे। फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज इज, एवरेज करंट कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइंड एज, अगर वोल्टेज का पूछेगा तो क्या लिखोगे, वी एवरेज इज डिफाइंड एज। हाफ साइकिल है 1/T/2, लिमिट क्या होगा 0 से T/2 आई dt एज AC current is I equal to I naught sin omega t।
एंड टाइम पीरियड टी क्या होता है 2 पाई अपान ओमेगा। दिस मीन्स टी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं पाई अपान ओमेगा। आई एवरेज इक्वल टू 1 अपान पाई बाई ओमेगा 0 टू पाई बाई ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये क्या आएगा ओमेगा अपान पाई, आई नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कास ओमेगा टी, टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं अपान ओमेगा 0 टू पाई बाई ओमेगा। हम लिख सकते हैं ओमेगा आई नॉट अपान पाई 1 बाई ओमेगा कॉमन हो गया। अपर लिमिट माइनस कास ओमेगा टी इंटू पाई बाई ओमेगा माइनस माइनस कास 0, तो ये कास पाई हो जाएगा। ओमेगा ओमेगा यहाँ कैंसिल होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। क्या रिजल्ट होगा अगर देखें तो आई नॉट अपान पाई माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया। इसका मतलब क्या आया आई नॉट अपान पाई 1 प्लस 1। इसका मतलब कि जो आई एवरेज मिला, आई एवरेज किसके बराबर मिला ट्वाइस आई नॉट अपान पाई। हेंस हमें यही याद रखना है कि जो आई एवरेज होती है प्लस माइनस जो आई एवरेज होती है किसके इक्वल हो गया प्लस माइनस, फिर आई एवरेज किसके इक्वल होगा प्लस माइनस ट्वाइस आई नॉट अपान पाई। लिख सकते हो प्लस माइनस 637 इंटू आई नॉट। ये प्लस वैल्यू कब लेते हो अपर हाफ साइकिल, अपर हाफ साइकिल। माइनस साइन कब लेंगे लोअर हाफ साइकिल, लोअर हाफ साइकिल। यह रिजल्ट ही हमें याद रखना है, यही इसी का रिजल्ट है एवरेज वैल्यू। और जब कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। सिमिलरली एवरेज वोल्टेज क्या होगा वी एवरेज प्लस माइनस ट्वाइस वी नॉट अपान पाई प्लस माइनस 0.637 ऑफ वी नॉट होगा। इस प्रकार हमने देखा वी हैव कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट कर लिया कि एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डिफाइन हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, रूट मीन स्क्वायर मीन्स RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट IRMS ऑब्लिक अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या बोलोगी VRMS। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, रूट मीन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट IRMS। IRMS is defined as the square root of the square root of I square for a complete cycle where I the instantaneous, I is the instantaneous alternating current,
अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, डेट इज IRMS। तो जैसा नाम है, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लेंगे, मीन्स पावर क्या लेंगे 1/2। कंप्लीट साइकिल का एवरेज है तो 1/T, 0 to T आई स्क्वायर एज अल्टरनेटिंग करंट, एज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, IRMS 1/2π/ओमेगा, लिमिट क्या हो गई 0 to 2π/ओमेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका पावर क्या है 1/2 है। अब हम इसे इंटीग्रेट करें, हमें पता है, थोड़ी सी मैथ यहाँ आना चाहिए। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 - cos 2 थीटा। तो जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन हो तो 1/2 1 - cos ट्वाइस थीटा। माय डियर स्टूडेंट, यह डिटेल्ड मेथड है, फिर भी इसका शॉर्टकट मेथड हम बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो IRMS क्या होगा अगर देखें हम यहाँ, तो IRMS की वैल्यू क्या होगी ω/2π 0 to 2π/ओमेगा आई नॉट स्क्वायर हो गया 1/2 1 - cos ट्वाइस ओमेगा टी, ट्वाइस ओमेगा टी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हो रहा है मीन्स dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटू dt का पावर क्या है 1/2 है। अब जो कॉमन पार्ट है उसे बाहर ले लें। कौन कॉमन पार्ट यहाँ है, इक्वल टू ω/2π आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ 1 का t होगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन ट्वाइस ओमेगा टी, टी का कोफिशिएंट ट्वाइस ओमेगा है, इसे आप डिवाइड कर दोगे, लिमिट यहाँ है 0 to 2π/ओमेगा, जो भी रिजल्ट है इसका पावर 1/2 ω/2π इंटू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 2π/ओमेगा माइनस, अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये तो हो गया 2π/ओमेगा, और यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1 वैल्यू पुट करो 1/2 ओमेगा साइन ट्वाइस ओमेगा इंटू 2 के जगह 2π/ओमेगा -0। अब देखोगे यह साइन क्या हो जाएगा 4π 0 0 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, अगर देखें हम तो क्या रिजल्ट मिल रहा है ω/2π आई नॉट स्क्वायर बाई 2 2π/ओमेगा -0 होल का पावर 1/2, 2π कैंसिल, ओमेगा कैंसिल। अब हम आगे बढ़ते हैं तो IRMS किसके इक्वल आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पावर 1/2। इसका मतलब हुआ कि जो रूट मीन स्क्वायर करंट है आई नॉट बाई √2 है, यह याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। या हम कह सकते हैं 0.707 आई नॉट, क्योंकि √2 से यहाँ डिवाइड किए। तो अगर हमें कहीं पीक करंट निकालना है, पीक करंट
पीक करेंट आई नाट का क्या रिजल्ट होगा, रूट में 2 आई आर एम एस। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिमिलरली अगर हमें वी आर एम एस निकालना है तो वी नाट बाई रूट 2 होगा 0.707 वी नाट। या हमें पीक वोल्टेज निकालना है तो पीक वोल्टेज वी नाट का क्या फार्मूला याद रखेंगे, रूट में 2 वी आर एम एस। इस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और इस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर एम एस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है, द आर एम एस वैल्यू इज आल्सो नोन एज वर्चुअल, कौन वैल्यू कहोगे, वर्चुअल वैल्यू ऑब्लिक इफेक्टिव वैल्यू कहेंगे। सपोज करो आपको इंटीग्रेशन ना आता हो, इसे डिराइव करना हो तो इसका इजी मेथड भी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एल आइटम। इसका जो है अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है ये देखा जाए। अब हम लिखेंगे वी आर एम एस। अब इस बार हम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालते हैं तो वी आर एम एस इज डिफाइंड एज 1/t 0 to t वी स्क्वायर डी टी पावर 1/2। रूट हो गया, मीन हो गया वोल्टेज के स्क्वायर का। एज एसी वोल्टेज क्या है हम वैल्यू पुट कर दें, वी आर एम एस हमें पता है एज वी इक्वल टू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है और ये जो टाइम पीरियड है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, 1/t 0 to t वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होगा पावर 1/2 होगा। एच साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, 1/2 1 माइनस कास ट्वाइस ओमेगा टी। बट हमें पता है कास ट्वाइस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो 1/t 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की एवरेज वैल्यू 1/2। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या पाएंगे, वी आर एम एस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 1/2। तो क्या हमें प्रूफ हो गया कि जो वी आर एम एस है वी नॉट बाई रूट 2 है इक्वल टू 0.707 ऑफ वी नॉट है। तो बस हमें यह याद होना चाहिए, जो विशेष करके बायो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट याद रखें कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सिमिलरली सेम पैटर्न पे सिमिलरली आई आर एम एस अगर निकालना है तो आई नॉट बाई रूट 2 0.707 ऑफ आई नॉट होता है। तो आई आर एम एस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। कुछ जो है हम न्यूमेरिकल के पॉइंट अभी पढ़ेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन करने के बाद। अब जो है हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर कुछ क्वेश्चन एस.सी. वर्मा के पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.2 पेज 266। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीक वोल्टेज ऑफ an AC supply is 300 volt
व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बी पार्ट है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट इन एन एसी सर्किट इज एसी सर्किट जो दिया है 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करेंट, व्हाट इज द पीक करेंट, व्हाट इज द पीक करेंट। क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो पीक वोल्टेज है V0, पीक वोल्टेज दिया है, पीक वोल्टेज V0 किसके इक्वल दिया है, 300 वोल्ट दिया है। देयरफॉर व्हाट इज द VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। हमने फार्मूला पढ़ा V0 अपान √2, तो 300 अपान √2, तो 300 √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 आ जाएगा, और 300 बाई 2 √2 150 √2 वोल्ट, और ये आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या दिया, हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ बस एक बात याद रखो, क्या दिया है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। तो बी पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन, हम देखेंगे कि जो रूट मीन स्क्वायर करंट है IRMS इज द 10 एम्पियर है। व्हाट इज द क्वेश्चन क्या है, पीक करंट, पीक करंट पूछ रहा है, पीक करंट, पीक करंट मीन्स I0 किसके इक्वल होता है, रूट में 2 IRMS। लिख सकते हैं √2 इंटू 10, तो √2 का मतलब 1.41 इंटू 10, 14.1 मीन्स एम्पियर आंसर है इस क्वेश्चन का। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब हम न्यूमेरिकल के लिए कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, दिनेश वर्मा के कुछ क्वेश्चन होंगे, तब हमारे कंसेप्ट IRMS भी RMS पे वेल नोन हो जाएगा और कहीं से न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं फार न्यूमेरिकल, फार न्यूमेरिकल, फार न्यूमेरिकल FN की बात करते हैं। FN1 यह इंपॉर्टेंट है। टाइम फॉर विच AC वोल्टेज ऑब्लिक AC करंट becomes 0 to RMS वैल्यू, या RMS वैल्यू टू 0, RMS वैल्यू टू 0। AC करंट को 0 से RMS होने में कितना समय लगेगा, या RMS वैल्यू से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। एज हमें पता है, एज AC वोल्टेज क्या है, AC वोल्टेज V=V0 sin ω_t। गिवन क्या है, V क्या हो जाए, VRMS हो जाए, मीन्स क्या लिख सकते हैं, V0/√2। देयरफॉर V क्या है, VRMS V0 sin ω_t। VRMS को क्या लिख सकते हो, V0/√2 इंटू V0 sin ω_t। V0 कैंसिल होगा, sin ω_t क्या आएगा, 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, sin 45 डिग्री मीन्स π/4। ω_t क्या हो गया, व्हाट इज ω_t, π/4। ओमेगा को कैसे लिखते हो, 2π/t
इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 4, तो कितना टाइम होगा? डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया T/8 या 1/8F। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ये कहाँ से कहाँ का टाइम मिला? 0 टू RMS वैल्यू, 0 टू RMS वैल्यू। वियर एफ कोई नया टर्म नहीं है, एफ इज व्हाट, दिस इज द AC फ्रीक्वेंसी, AC फ्रीक्वेंसी है। तो यह एफएन का एक पॉइंट था जिसे हमने डिस्कस किया। अब ये क्वेश्चन हम कंसेप्ट का पढ़ेंगे, देन उसके बाद SC वर्मा के कुछ क्वेश्चन क्लियर होंगे यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे, वह सिर्फ कंसेप्ट के लिए है। एग्जाम्पल 1, फॉर कंसेप्ट, फॉर कंसेप्ट। इफ AC voltage is, if AC voltage is, AC voltage is V equal to 250√2 sin 314t ये वोल्ट है, एंड T किस में है? T इन सेकेंड, T इन सेकेंड। देन फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में क्या पूछा है? देन फाइंड पीक वोल्टेज क्या है, पीक वोल्टेज क्या है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि RMS वोल्टेज क्या है। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि AC फ्रीक्वेंसी क्या है, AC फ्रीक्वेंसी क्या है। गिवन जो AC वोल्टेज है ये क्या दिया है? V0 जो है 250√2 sin 314t। किससे कंपेयर करोगे? अगर ये कास दिया होगा तो कास से कंपेयर करेंगे, साइन दिया होगा तो साइन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वेशन दो ही होता है, आइदर साइन आइदर कास। तो कंपेयर विथ, कंपेयर विथ, कंपेयर विथ V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। साइन के पहले यहाँ ए है और यहाँ साइन के पहले V0 है। इसका मतलब कि पीक वोल्टेज मिल गया, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज मिला। यहाँ क्या मिल गया? पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज V0 किसके इक्वल हुआ? 250√2, 250√2 ये वोल्ट है। देयरफॉर RMS वोल्टेज, ये बी पार्ट का है, RMS वोल्टेज मीन्स क्या है? VRMS। क्या लिखोगे? V0/√2, 250√2/√2 मीन्स 250 वोल्ट हो गया। एक आंसर ए भी हो गया, एक आंसर ए भी हो गया। अब यहाँ टी का कोफिशिएंट 314 है, तो ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा इक्वल टू 314 रेडियन पर सेकेंड एज ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा/2π। तो 314 2 इंटू 3.14 मीन्स 100/2 कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। यह जो है थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है और यह कंप्लीट हुआ। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर कंसेप्ट। अगर वोल्टेज या करंट साइन में है तो साइन से कंपेयर करोगे, कास में है तो कास से कंपेयर करोगे, यह हमें याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। SC वर्मा, SC वर्मा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज 330 ऑन द लेफ्ट साइड। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट to change its value from 0 to the RMS वैल्यू। ये क्वेश्चन है।
सॉल्यूशन। हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम डिराइव भी कर सकते हैं। सपोज करो इसे डिराइव करके कैसे करें। गिवन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है। कहता है कि अगर करंट I इक्वल टू IRMS हो जाए, 0 टू IRMS हो जाए, तो डेन टी क्या मिलेगा। हमने फार्मूला डिराइव भी किया था, क्या आया था, T/8 या 1/8F। आप डिराइव कर सकते हो फ्रॉम I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I के जगह हम क्या लिख सकते हैं, IRMS, I0 साइन ओमेगा टी। IRMS क्या है, I0/√2, I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से देखोगे व्हाट इज द साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी इज 1/√2 मीन्स साइन π/4। ओमेगा टी क्या हो गया, π/4। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2πf इंटू टी इक्वल टू π/4। पाई कैंसिल हो गया, कितना टाइम मिलेगा, T इक्वल टू 1/8F। यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हमने डिराइव कर चुका हूँ। वैल्यू पुट करो 1/8 इंटू 50। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो इसे यूज करना, 1/400, चाहो तो 10/4 लिखो, 10⁻³ तो कितना टाइम लगा, 2.5 10⁻³ सेकेंड। 10⁻³ मीन्स मिली, 2.5 मिली सेकेंड। यह आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार एस.सी. वर्मा का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैथमेटिकल बेस से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने होते हैं। एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 2, एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 2, पेज 330। द हाउसहोल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, इसको कौन वोल्टेज कहेंगे, RMS वैल्यू, एंड 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज पूछा गया है, पीक वोल्टेज एंड द लीस्ट पॉसिबल टाइम in which the voltage can change from RMS value to 0। एक क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, RMS वोल्टेज है 220 वोल्ट दिया है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है। तो पीक वोल्टेज क्या होगा, पीक वोल्टेज V0 रूट में 2VRMS, तो 1.41 इंटू 220 311 वोल्ट। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट है कि व्हेन V इक्वल टू VRMS से 0 हो जाए देन टाइम क्या होगा। सेम रिजल्ट फ्रॉम V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V किसके इक्वल हो गया, VRMS मीन्स V/√2 V0 साइन ओमेगा टी। दिस मीन्स व्हाट, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्या हो गया, 1/√2 साइन π/4। इसका मतलब क्या है कि जो ओमेगा टी है वह π/4 है। ओमेगा की वैल्यू 2πf इंटू टी इक्वल टू π/4। कितना टाइम आएगा, रिजल्ट मैंने 3 बार डिराइव कर दिया।
T इक्वल टू 1/8F, 1/8 इंटू 50, 1/400, 2.5, 10⁻³ सेकेंड, 2.5 मिली सेकेंड। ये आंसर है सेकेंड पार्ट का। तो माय डियर स्टूडेंट, आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट कि वोल्टेज 0 से RMS हो या RMS टू 0 हो, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है 1/8F या टाइम पीरियड अपॉन 8। ये हम याद रखेंगे और ये यही क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 330। द बल्ब रेटेड 60 watt and 220 volt is connected across a household supply of alternating voltage of 220 volt. Calculate the maximum instantaneous current through the filament. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सलूशन क्या है ये हम देखें। क्या गिवन है, जो पावर है, पावर पी किसके इक्वल दिया है, 60 वाट दिया है। VRMS 220 वोल्ट दिया है। हमें पता है कि जो जनरल फार्मूला पावर का होता है P इक्वल टू VI मीन्स VRMS IRMS। तो IRMS हमें मिलेगा P/VRMS 60/220 0.272 एम्पियर। देयरफॉर पीक करेंट I0 जो होता है √2 मीन्स क्या है 1.41 0.272 ऑलमोस्ट 0.39 एम्पियर। यह आंसर है इस क्वेश्चन का। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसे हमें याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 4। यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 4 पेज 330। An electric bulb is designed to operate at 12 volt DC if this bulb is connected to an AC source and gives normal brightness. What would be the peak voltage of the source? अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। गिवन VRMS क्या दिया है, व्हाट इज द VRMS, ये दिया है 12 वोल्ट। देयरफॉर पीक वोल्टेज कैसे निकालेंगे, √2
VRMS 1.41 into 12 ऑलमोस्ट 17 वोल्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब जो है हम आगे बढ़ें। हमने पीक वोल्टेज और पीक करंट के जो लगभग कंसेप्ट होते हैं हमने यहाँ सीख लिया। कैसे क्वेश्चन बनेंगे कुछ और पॉइंट हम लोग सीख लें और कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे, उसी के साथ ही जो है ये टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल के लिए कुछ पॉइंट जो अपने लेवल में है, बस उतना आता रहे तो काम चल जाएगा। FN1 हो चुका था, FN2 न्यूमेरिकल का सेकेंड पॉइंट। हम देखेंगे दो 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस होता है, मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC बिकॉज, क्योंकि फार DC के लिए क्या देखेंगे, फार DC का वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, जो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि डायरेक्ट करंट का वोल्टेज और करंट जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, मींस कांस्टेंट होता है। फार AC के लिए जो वोल्टेज है उसे VRMS करते हैं, 220 वोल्ट होता है। व्हाट इज द पीक वोल्टेज, अब इसका पीक वोल्टेज क्या होगा, व्हाट इज द पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज V0 रूट में 2 VRMS 1.41 220 311 वोल्ट होगा। 10 हम कह सकते हैं, 10 हम कह सकते हैं कि 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC। FN3 इस डायरेक्ट याद हमें रखना है, याद ही हो गया है। अब RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीक वैल्यू अपान √2। तो इस प्रकार ये भी पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। FN2 फार न्यूमेरिकल का थर्ड पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। FN4 फोर्थ पॉइंट है, फार अल्टरनेटिंग करंट के लिए पीक वोल्टेज या पीक करंट ज़्यादा है RMS से, RMS ज़्यादा है एवरेज से, यह हम याद रखें। FN5 फार AC वोल्टेज ऑब्लिक करंट the time taken to reach from 0 to maximum वैल्यू, 0 से मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट होने में कितना टाइम लगेगा। एच V=V0 sin ω t क्या गिवन है, V=V0 देन V=V0 sin ω t, sin ω t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sin ω t 1 किसकी वैल्यू होता है, π/2 की, तो ω t क्या हो गया, π/2। लिख सकते हो ओमेगा मीन्स 2π/t इंटू π/2, पाई कैंसिल, कितना टाइम लगता है, तो T=T/4 या 1/4f। इस प्रकार यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो यहाँ कंप्लीट हुआ कि AC वोल्टेज को 0 से मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगता है, 1/4f, ये हमें आना चाहिए और यह यहाँ कंप्लीट होता है। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम 2 अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी के साथ आज की वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1,
इफ भी इक्वल टू 500 sin 1000 पाई टी, ये वोल्ट में दिया है। देन कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 0 to मैक्सिमम वैल्यू। सॉल्व क्या दिया है क्वेश्चन में ये देखा जाए। क्या गिवन है, जो वोल्टेज भी है 500 sin 100 पाई टी, कंपेयर विथ भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या होगा 100 पाई। टाइम पीरियड यहाँ से मिल जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अपान 100 पाई 1/50 सेकेंड। देयरफॉर टाइम टेकन टू रीच कहाँ से ले रहा है टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 0 to मैक्सिमम वैल्यू, 0 to मैक्सिमम वैल्यू कितना टाइम होता है t/4, 1/4 इंटू 50, 1/200 सेकेंड। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम एक आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल टू द इक्वेशन ऑफ करेंट इन ऑफ करेंट इन AC सर्किट इज I इक्वल टू 4 sin 100 पाई टी प्लस π/3 E फॉर एम्पियर। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट है, पीक करेंट पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट RMS वैल्यू। थर्ड पार्ट फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पार्ट इनिशियल फेज। क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन जो है पैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। करेंट एट टी इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है क्वेश्चन में, I इक्वल टू 4 sin 100 पाई टी प्लस क्या दिया है π/3 दिया है। कंपेयर करो, कंपेयर विथ I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी प्लस 5। फर्स्ट कंपेयर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, पीक वैल्यू मिलेगी। क्या होगी पीक वैल्यू, I0 इक्वल टू 4 एम्पियर। सेकेंड तो हम इसके सहारे से निकालेंगे, IRMS क्या है, I0/√2 4/√2 2√2 एम्पियर। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, ओमेगा क्या है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई। तो ओमेगा दिया है 100 पाई अपान 2 पाई, कितना होगा 50 हर्ट्ज। ये भी हो गया। फोर्थ जो है इनिशियल फेज, टाइम को 0 कर दो, कितना 5 मिलेगा। इनिशियल फेज
इनिशियल फेज फाई किसके इक्वल मिलेगा, π/3 रेडियन। अब जो है फिफ्थ पार्ट है, करंट निकालना है एट t = 0। क्या करंट होगा, 4 हो गया साइन 100 पाई इंटू 0 प्लस π/3, तो 4 साइन π/3, तो 4 हो गया, रूट में 3/2, तो 2√3 एम्पियर ये आंसर हुआ। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट आज हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसी करंट के वोल्टेज करंट फेजर डायग्राम, आरएमएस वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, टाइम इंटरवल को बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इन पर कहीं से क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अधिक पसंद आएगा। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय।